एवरीबॉडी, लेट्स एक्सपीरियंस द एजुकेशन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने अपने 2 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं और हम यहाँ पर स्टार्ट कर चुके हैं अपना 3rd चैप्टर जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था मेटल्स और नॉन मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज और ये क्या होते हैं। सो अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो वॉच आउट नहीं किया है तो लिंक आई बटन पर शो हो रहा है, आप उससे वॉच आउट कर लीजिए। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर प्रैक्टिकल का भी चैनल स्टार्ट कर रखा है जहाँ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं। अगर आपने उसे भी अभी तक वॉच आउट नहीं किया है या फिर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर जल्दी से वॉच आउट करिए और वीडियोज़ को देखिए और लाइक करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स को। अगर मैं बात करूं केमिकल प्रॉपर्टीज की, मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे मेटल के डिफरेंट रिएक्शंस कि किसके साथ रिएक्ट करके वो क्या बनाता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है O2 यानी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमारा मेटल क्या बना रहा है, तो हमने यहाँ मेटल लिया सोडियम। सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, ऑक्साइड। तो हमने यहाँ पर एक चीज समझ ली कि मेटल जब भी कभी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा हमेशा क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड्स। ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए, मेटल प्लस ऑक्सीजन इज गिविंग मेटल ऑक्साइड्स ऑलवेज। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वाटर की कि वाटर के साथ में मेटल क्या देता है, तो वाटर के साथ मिलकर मेटल क्या करता है, देता तो ऑक्साइड ही है, पर वो ऑक्साइड क्या होती है, वाटर में अगर सॉल्युबल है तो सॉल्युबलाइज होकर क्या बना देती है, हाइड्रोक्साइड। सो मेटल प्लस वाटर क्या देता है, मेटल ऑक्साइड प्लस H2, लेकिन अगर सॉल्युबल है तो क्या बना देगा, हाइड्रोक्साइड। ये सब हमने लिख रखा है, आपको लिखा हुआ भी सब कुछ मिलेगा, बट यहाँ हम समझ कह रहे हैं कि मेटल हमेशा वाटर के साथ क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस और मेटल ऑक्साइड। अगर मेटल ऑक्साइड सॉल्युबल है तो क्या बन जाएगा, हमें प्रोडक्ट मिलेगा हाइड्रोक्साइड, अदरवाइज हमें मेटल ऑक्साइड्स मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एसिड्स से रिएक्शन की, तो मेटल और एसिड की रिएक्शन हमने 2nd चैप्टर में भी पढ़ी थी कि मेटल प्लस एसिड ऑलवेज गिव्स अ साल्ट। तो ये तो सभी को क्लियर है कि मेटल एसिड्स के साथ रिएक्ट करके हमेशा साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। क्लियर है। अब यहाँ एक बात मैं और बताना चाहती हूँ आपको कि हम बात कर रहे थे ऑक्साइड्स की, तो मेटल ऑक्साइड्स में जब भी अगर हम कुछ मेटल्स की ऑक्साइड ऐसी होती हैं जो एम्फोटेरिक होती हैं, तो चलिए ये जान लेते हैं एम्फोटेरिक क्या होता है। एम्फोटेरिक का मतलब होता है वो ऑक्साइड्स जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करे और बेस के साथ भी, क्योंकि देखिए ऑक्साइड्स होती हैं तो वो एक तरीके के नेचर को जरूर शो करेंगी। अगर वो बेसिक है तो एसिड से रिएक्ट करेंगी, एसिडिक है तो बेस से रिएक्ट करेंगी। बट कुछ ऑक्साइड्स होती है जो दोनों से रिएक्ट करती हैं, ऐसी ऑक्साइड्स को हम एम्फोटेरिक नेचर की कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल होता है Al2O3, एल्यूमिनियम की ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर की होती है, ये एसिड से भी रिएक्ट करती है और बेस से भी रिएक्ट करती है। क्लियर है। इसके बाद हमने एसिड्स की बात की, तो हम एक बात और बताना चाहेंगे यहाँ पर कि जो हमारा एक एसिड होता है जिसका नेम होता है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया जो होता है वो होता है 3:1 ऑफ HCl प्लस HNO3, यानी 1 पार्ट HNO3 और 3 पार्ट HCl को मिलाकर हम जो बनाते हैं वो होता है एक्वारेजिया। ये किंग ऑफ एसिड्स कहा जाता है, नोबल मेटल्स को सॉल्युबलाइज करता है, यानी इस एसिड में, इस एक्वारेजिया के अंदर हम क्या डिसॉल्व कर सकते हैं, गोल्ड और प्लैटिनम को। तो मेटल्स जो होते हैं, जो नोबल मेटल्स होते हैं वो एसिड से रिएक्ट नहीं करते बट एक्वारेजिया से रिएक्ट करते हैं। क्लियर है। लास्ट टॉपिक हमारा यहाँ पर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में भी पढ़ा था। हम यहाँ पर ये चीज समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है एक हाईली रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से हटा देता है। तो क्योंकि मेटल्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये रिएक्शन तो आनी ही है। रिएक्शन आपको पता है कि जो हाई रिएक्टिव होंगे लो रिएक्टिव को रिप्लेस कर देते हैं। तो रिएक्शन में एक्चुअली क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लो रिएक्टिव लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम हाईली रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। क्लियर है। ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेस कौन करेगा, किसे करेगा, कौन हाईली रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव। हम जिसको फॉलो करते हैं वो होती है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज जो होती है उसमें हम मेटल्स को ऊपर से नीचे किस ऑर्डर में अरेंज करते हैं, रिएक्टिविटी के ऑर्डर में। ऊपर सबसे मोस्ट रिएक्टिव होता है, फिर लेस रिएक्टिव, फिर उससे लेस, फिर उससे लेस, फिर लीस्ट रिएक्टिव। तो ये एक मेटालिक एक्टिविटी या रिएक्टिविटी सीरीज होती है। तो सीरीज क्या है, इट इज अरेंज्ड इन द ascending order, descending order of their reactivity
और हम देखते हैं कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन उसके नीचे है। तो जो उसके भी जो एक मेटल के नीचे होगा वो मेटल अपने ऊपर वाले मेटल को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, जो मेटल ऊपर होता है वो अपने से नीचे वाले मेटल को इजीली रिप्लेस कर देगा, बिकॉज उसकी रिएक्टिविटी उससे ज्यादा होती है। क्लियर है? तो हमने यहाँ पर डिस्कस किए केमिकल प्रॉपर्टीज और उसके साथ कुछ एडिशनल डिस्कस किया, जैसे रिएक्टिविटी सीरीज जो इंपॉर्टेंट थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए, एक्वारिजिया जो इंपॉर्टेंट था एसिड्स को समझने के लिए, एंड साथ ही साथ एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो नेचर को डिफाइन करते हैं ऑक्साइड। ये देखते हैं कि हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसे हम किस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की, तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जब भी मेटल्स के साथ रिएक्ट करती है तो मेटालिक ऑक्साइड्स बनाती है। फॉर एग्जाम्पल Mg+O2 गिव्स आउट MgO एंड Zn+O2 गिव्स आउट ZnO। यहाँ पर एक याद करने वाली बात यह है कि कुछ मेटल ऑक्साइड्स होती हैं एम्फोटेरिक नेचर की, यानी वो एसिड और बेस दोनों से ही रिएक्ट करेंगी। एग्जाम्पल Al2O3, ये एसिड के साथ रिएक्ट करके AlCl3 साल्ट बनाता है, और Al2O3 NaOH के साथ रिएक्ट करके भी एक साल्ट बनाता है, दैट इज NaAlO3। इसके बाद अगर मैं बात करूँ रिएक्शन विद वाटर की, तो मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ, मेटल ऑक्साइड्स बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। बट अगर ये मेटल ऑक्साइड सॉल्युबल होती है वाटर में तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड बना देता है। फॉर एग्जाम्पल K+H2O गिव्स आउट 2KOH+H2, Na+H2O गिव्स आउट NaOH+H2। सिमिलरली अगर हम बात करें रिएक्शंस विद एसिड से, तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, जैसे Na+HCl गिव्स आउट NaCl+H2, Mg+H2SO4 गिव्स आउट MgSO4+H2 एंड सो ऑन। यहाँ हमने पढ़ा था एक्वारिजिया के बारे में। एक्वारिजिया एक मिक्सचर होता है टू एसिड्स का, HCl एंड HNO3 का, जहाँ पर HCl का और HNO3 का रेशियो 3:1 होता है, 3 parts HCl एंड 1 part HNO3। ये बहुत ही ज़्यादा कोरोसिव नेचर का होता है, फ्यूमिंग लिक्विड होता है, और ये गोल्ड और प्लैटिनम जैसे नोबल मेटल्स को डिसॉल्व कर सकता है। अगर हम बात करें रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद अदर मेटल साल्ट्स, तो ऐसी रिएक्शंस में हम पहले पढ़ चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है, जहां मोर रिएक्टिव मेटल जो होता है वो लेस रिएक्टिव मेटालिक सॉल्ट में से मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। इसे डिस्प्लेस करने के लिए हमें चाहिए मोर रिएक्टिव मेटल, तो उसके लिए हमने डिस्कस की थी रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज जो होती है वो मेटल्स का डिसेंडिंग ऑर्डर होती है रिएक्टिविटी के रेशियो में, जैसे कि ऊपर सबसे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है और नीचे आते आते रिएक्टिविटी घटने लगती है और हमें लीस्ट रिएक्टिव मेटल मिल जाता है। बात करें तो ये शुरू होती है पोटेशियम से। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। नोबल मेटल्स आपको नीचे दिखेंगे बिकॉज ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, और एल्कलाइन मेटल आपको ऊपर दिखेंगे बिकॉज ये मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियोस। सो आई थिंक कि आपको यहाँ पर काफ़ी हेल्प मिल रही होगी आपके पुराने चैप्टर्स के लिए भी और साथ ही साथ आपके न्यू चैप्टर्स के लिए भी। तो अगर आपने पिछले वीडियोस वॉच आउट नहीं किए तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी इजीली। आप साइंस प्रिपरेशन प्लेलिस्ट पे जाकर के चैप्टर 1 चैप्टर 2 रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को अगर आप साथ में पढ़ते चलेंगे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। सो आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी जहां पर हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल, डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल also and our practical channel also. We'll meet in the next video with new concepts and new topics. Till then, bye bye. Take